नमस्कार दोस्तों। टाइटल देख के आप सोच रहे होंगे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि लक्ष्मी किस तरह कमाई जाती है। सही सोचा है आपने। मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि लक्ष्मी किस तरह कमाई जाती है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं लक्ष्मी क्या है? क्या है लक्ष्मी? दोस्तों, ज़्यादातर लोग समझते हैं लक्ष्मी का अर्थ है धन, पैसा, मतलब लक्ष्मी मतलब पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, यही हमारी नासमझी है। देखिए, लक्ष्मी का अर्थ होता है धन तो है ही, लेकिन धन के साथ साथ सुख, शांति, मानसिक पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, उसके अलावा सेहत, समृद्धि, मुस्कुराहट, प्रसन्नता। अगर ये सारी चीज़ें धन के साथ हमारे घर में नहीं है तो वो लक्ष्मी नहीं है। इस दिवाली मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके घर लक्ष्मी जी पधारें। मैं आपको बताता हूँ ऐसी लक्ष्मी जी आए कैसे। देखिए, हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में जो श्री सूक्त है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है इस तरह की लक्ष्मी का। राइट, आपको चाहिए कि आपके घर में ऐसी लक्ष्मी पधारे। ऋग्वेद में जो पहली चीज बताई गई है, श्री का अर्थ स्वच्छता और सुव्यवस्था होता है, मीन्स क्लीनलीनेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। राइट, जिस घर में प्रॉपर मैनेजमेंट है, क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सुव्यवस्था है, उस घर में दरिद्रता, गंदगी, अशांति कभी टिक ही नहीं सकती। तो पहली चीज आपको समझना है, श्री का अर्थ है लक्ष्मी और श्री को धारण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं श्रीमान। तो श्रीमान, आइए समझते हैं कि लक्ष्मी जी के वाहन क्या हैं। लक्ष्मी जी के वाहन भी किसी न किसी बात का प्रतीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, श्री का स्वभाव होता है स्वच्छता और सुव्यवस्था। इसलिए हम पुरुष और महिला के आगे भारतवर्ष में श्रीमान, श्रीमती लगाते हैं, क्योंकि दोनों में ये गुण होना जरूरी है। और अगर इनके साथ साथ सुखद संवाद हो तो घर में चार चांद लग जाते हैं। ऐसे घर में लक्ष्मी का आना तो निश्चित ही हो जाता है। दोस्तों, जो लक्ष्मी जी के वाहन है वो भी हमें कुछ सिखाते हैं। लक्ष्मी जी का जो वाहन है वो है उल्लू, उल्लूक संस्कृत में कहते हैं। उल्लू भी बताते हैं, जैसे बोलते हैं सामान्य भाषा में बोला जाता है, क्या आप उल्लू हो? उल्लू है क्या? मीन्स मूर्ख है क्या? वो चीज़ या वो पैसा जो आपकी मूर्खता से घर में आता है, छल कपट से आता है, ईर्ष्या से आता है, लालच से आता है, गलत तरीके से आता है। काला धन, काली लक्ष्मी इसको कहते हैं, जो उल्लू पे होकर सवार आपके घर पर आती है, वो बहुत दिनों तक आपके घर में नहीं टिकती। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो अर्श तक पहुंचते हैं और बहुत जल्दी फर्श पर भी आ जाते हैं। ऐसे लोग जो उल्लू पे सवार लक्ष्मी अपने घर लाते हैं, जिनके घर सुख शांति नहीं होती, जो गलत तरीके से बेईमानी से पैसा कमाते हैं, उनके हाल यही होते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना है कि हमें लक्ष्मी कैसी घर में लानी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ गजराज। लक्ष्मी जी के दोनों तरफ गजराज खड़े हैं, हाथी खड़े हैं, जो लक्ष्मी जी का जल अभिषेक करते हैं। गजराज, हाथी प्रतीक हैं परिश्रम का, स्थायित्व का, मेहनत का, लगन का, नीति का, न्याय का। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, ये और भी प्रतीक है प्रतिभा का। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो दोस्तों समझो, प्रतिभा है, अगर आपके अंदर कौशल है, स्किल है, तो लक्ष्मी आपके पीछे नहीं, लक्ष्मी आपके आगे चलती है। आप लक्ष्मी जी के साथ साथ चलते हैं, लक्ष्मी जी आपके साथ साथ चलती हैं। आपको करना क्या है? आपको परिश्रम करना है, आपको अपनी मेहनत लगानी है, आपको अपने लगन से, अपनी ईमानदारी से आपने अपनी टैलेंट को, अपने स्किल को आगे बढ़ाना है। जब आप इस तरह से कार्य करते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर ज़रूर आती हैं। तीसरा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लक्ष्मी जी विराजमान है कमल पर। कमल प्रतीक है कोमलता का, कमल प्रतीक है स्वच्छता का, कमल प्रतीक है सुंदरता का, कमल प्रतीक है अर्जन का, कमल प्रतीक है दान का। अगर आप कमल की पंखुड़ियों को ध्यान से देखें तो आप समझेंगे। कमल उगता है कीचड़ में। दोस्तों, कमल उगता है कीचड़ में। इस संसार रूपी जितने भी बुरे लोग, बुरे कर्मों के बीच रह के भी आप कमल की तरह खिले हुए हैं, कोमल है, आपके अंदर कोमलता है, सुंदरता है। आप
सही इरादों के साथ, नेक इरादों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैसा अर्जित भी करना चाहते हैं सुख शांति के साथ, लोगों की मदद करते हुए, इस तरह से अगर पैसा आपके घर में आता है, सुख शांति सेहत समृद्धि आपके घर में आती है, तो वो सदा के लिए होती है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों में सिखाया गया है, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब कर के हाथ के अगले भाग से आप लक्ष्मी का अर्जन करते हैं, मतलब मेहनत से करते हैं। सरस्वती के साथ मतलब आप सोच समझ के अर्जन करते हैं। कर मूले तो गोविंदा मतलब ईश्वर को साक्षी मानते हुए आप अपने कर्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आगे बढ़ने पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। इस दिवाली में आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके घर धन नहीं, आपके घर लक्ष्मी का निवास हो। दोस्तों, ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। नमस्कार।